नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और एक बार फिर मैं अपना पॉडकास्ट चैनल लेकर आया हूं एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से। कहते हैं कि लोग जिंदगी अपने दिल से जीते हैं, दिल की सुनते हैं, लेकिन इसके साथ ही इस दिल का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो दिल के डॉक्टर हैं और इनकी जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही है। कोरबा शहर में इनका नाम है और आज ये ऐसे मुकाम पर है जहां सेवा के साथ साथ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं। आज क्योंकि बहुत कम उम्र में हम दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस चाहिए, क्या ध्यान रखना है, कैसा रखना है, इसकी पूरी जानकारी जो है डॉक्टर आशीष अग्रवाल संजीवा केयर्स कोरबा छत्तीसगढ़ के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और पिछले 10 सालों से कोरबा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनका अस्पताल न सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए बल्कि सर्व सुविधा युक्त, इकोनॉमिकल और बेहतरीन सर्विस के लिए आज कोरबा में प्रसिद्ध है। तो हम शुरुआत करेंगे उनसे अपनी चर्चा और पूरी कोशिश करेंगे कि बातें हों पूरे दिल से। तो स्वागत करते हैं हम डॉक्टर साहब का। स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से में, और अपना कीमती समय देने के लिए, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी। ये जब भी हेल्थ के बारे में खुल के बात करने का मौका मिलता है जी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आज आपके जरिए हम खुल के दिल के बारे में बात कर सकेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर स्टार्ट करते हैं सर, आप हमारे दर्शकों के लिए छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक का? मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल जी, एंड आज से तकरीबन 10-12 साल पहले मैं कोरबा आया था और घर वालों की इच्छा थी कि एक अच्छा डॉक्टर बन के मैं कोरबा को एक अच्छी सर्विस दे सकूं। जी। असल में दादाजी बहुत ही मेडिकल ओरिएंटेड थे और समहाउ उनको लगता था कि कोरबा में हेल्थ केयर फैसिलिटी कहीं ना कहीं मिस हो रही है। बिल्कुल। तो उनकी प्रेरणा से डॉक्टर बना। फिर मैं आया, मैंने 1-2 साल नौकरी की, फिर मैंने अपना छोटा सा क्लिनिक ओपन किया जी, और अब मरीजों के प्यार और ट्रस्ट के साथ एक छोटा सा हॉस्पिटल मैंने खड़ा किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग सर आपका शुरू से एम था कि अब जो प्रैक्टिस करेंगे वो कोरबा में ही करेंगे? हाँ, मेरा ऐसा था कि मैं फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ जी। घर में दादाजी हैं, दादी जी थी, माँ बाप, बच्चे। तो अब MBBS MD की पढ़ाई इतनी लंबी होती है कि आप फैमिली क्रेव करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आपका MBBS और MD बनने का सफर जो था इजी रहा या? इनफैक्ट मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था पर चूंकि दादाजी का सपना था और उन्होंने प्रेरणा दिया, इनिशियली मुझे थोड़ी दिक्कतें गई जी, बट वंस आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि भैया अब बनना है तो फिर हो गया उसमें। सर ये इंटरनल मेडिसिन क्या होती है सर एग्जैक्टली? हाँ, इंटरनल मेडिसिन ऐसा है कि जो इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होता है वो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स और प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इंटरकनेक्टेड देख के एक जगह मैनेज करता है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पेट में दर्द है, अब वो हार्ट के कारण भी हो सकता है, वो गैस के कारण भी हो सकती है, पर आप सुपर स्पेशलिस्ट पास जाएंगे तो पहले पेट की सारी टेस्ट कराएंगे, फिर बोल देंगे मेरे तरफ से नहीं है, वही उनके पास जाओ। हार्ट, इंटरनल मेडिसिन वहां स्टेप इन होता है, वो एज अ होल आपको देखता है, फिर वो बताता है कि नहीं भैया खाली गैस की है, निश्चिंत रहें, या हार्ट की है, ये खाए, की तकलीफ है, आप एक बार आगे चले जाइए सुपर स्पेशलिस्ट। जी जी जी। तो इंटरनल मेडिसिन सबसे टफ PG ब्रांच होती है जिसमें आपको पेशेंट को डायग्नोसिस देना है इररेस्पेक्टिव ऑफ बॉडी के जो भी अंग हो। ओके। चाहे वो आंख हो, चाहे वो पेट हो, लिवर हो, किडनी हो, स्किन हो, हमको उसकी डायग्नोसिस बनानी ही बनानी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और सर आज क्योंकि सर शहर में कंपटीशन तो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, और भी स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स आज शहर में रन कर रहे हैं, तो मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूँ सर, संजीवा केयर्स जो है वो दूसरों से अलग कैसे है सर, और
डिफरेंस थोड़ा सा आप बताइए कि और किस जगह पर आप इसको स्टैंड करते हैं कि संजीवा बेस्ट है आज शहर वालों के लिए? शहर संजीवा केयर हॉस्पिटल चालू करने का जो एम था, वो एम था कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में, अफोर्डेबल कॉस्ट में, प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट ट्रीटमेंट, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट विद 5 स्टार इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सके। जी जी। तो आप देखेंगे भी तो मेरे ख्याल से जैसा मुझे फीडबैक मिला और काफी लोग जो घूमते रहते हैं, सबका यही कहना है कि सर ऐसा हॉस्पिटल हमने रायपुर तक में नहीं देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। करेक्ट। अफोर्डेबिलिटी वाइज हमारे रेट्स सारे हॉस्पिटल से कम हैं, और हम ना तो अननेसेसरी टेस्ट का बर्डन डालते हैं या ओवर स्टे का बर्डन डालते हैं जी। प्लस डायग्नोसिस, चूंकि इंटरनल मेडिसिन है तो वो तो हमको करना ही करना है, पेशेंट उससे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से कंपैशन, केयर, अफोर्डेबिलिटी और सर्विसेज, इसमें हम स्कोर करते हैं। गुड सर। एग्जैक्टली सर, क्योंकि आप हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जैक्टली हार्ट अटैक है क्या सर, और क्यों ये इतना ज़्यादा आज बढ़ता चला जा रहा है सर? अगर इसके बारे में आप बताएं। हार्ट अटैक का जब हम ये टर्म हम जब यूज करते हैं, जब हार्ट की हमारी वेसल्स ब्लॉक होती है। ओके। हार्ट में 3 मेजर वेसल होती है, 3 नलियां होती हैं जो ब्लड को फ्लो करती है। जी। जब उनमें से किसी भी नली में ब्लॉकेज आता है, तो उस एरिया का हार्ट काम करना नहीं करता है, काम नहीं करता, पंप नहीं करता, वो वर्क नहीं करता, तो वो हार्ट अटैक होता है। ओके। अब कई बार छोटे अटैक होते हैं तो टाइम मिल जाता है, कई बार तीनों वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, मेजर अटैक होता है तो पेशेंट की ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। ओके। रहा नेक्स्ट पार्ट की ये बढ़ क्यों रहा है, आई विल से कि आजकल की जो भागा दौड़ी की लाइफस्टाइल है, जी, जो टारगेट ड्रिवन डेडलाइन है, स्ट्रेस है, लेट नाइट वर्किंग्स है, ये सब इसको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। और ये सर जो क्या बोलते हैं कि कोरोना के बाद में जो ये हार्ट की बीमारियां जो बहुत तेजी से बढ़ी हैं, और अब ये मिथ है या फैक्ट है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं, लेकिन इसके बारे में जरूर आप बताइए कि सच है या क्या है ये? आई विल से इट्स अ मिथ। ओके। ये मिथ है क्योंकि कोरोना के बाद जैसा मैंने कहा, टारगेट ड्रिवन डेडलाइन, स्ट्रेस, ये सबको थे। कोरोना में सारे बिजनेसेस वर्किंग बंद थे जी। कोरोना जैसे ओपन हुआ, वो कंप्लीट स्ट्रेस सबके ऊपर फुल फ्लेज आ गया, इनफैक्ट डबल आ गया कि भाई अब 2 साल तो काम नहीं हुए, अब काम बढ़ाओ, ड्यूज निकालो, सब करो। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूट हार्ट अटैक में ज्यादा कर रहा है। ओके सर, इसमें मतलब ये क्लियरली है कि बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ये नहीं हुआ है? बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं। और संजीवा केयर सर आपका ये कितना बेडेड हॉस्पिटल है? संजीवा केयर हमारा 28 बेडेड हॉस्पिटल है। हाँ। एंड जिसमें हमारे आईसीयू, एचडीयू, प्राइवेट रूम, स्वीट रूम एंड जनरल वार्ड भी है। ओके। और जैसा मैंने आपको बोला 5 स्टार सर्विसेज, तो इनफैक्ट हम जनरल वार्ड के भी पेशेंट्स को सोप, शैम्पू, स्लीपर्स, ब्लैंकेट सारे प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो सर जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स आते हैं वो तो काफ़ी सीरियस कंडीशंस में आते होंगे कई बार। यस। और तो उसका जो क्रिटिकल पूरा जो ट्रीटमेंट है वो पूरा आपके प्रेमाइसेस में ही पूरा हो जाता है सर? एंजियोग्राफी छोड़ के उससे पहले पूरी हो जाती है। हाँ। हम उसको सेटल, स्टेबल करके चलने लायक बना के फिर वो जहाँ प्रेफर करें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि सर हम सीधा हैदराबाद ले जाएंगे, हम दिल्ली ले जाएंगे, तो हम उस लायक बना देते हैं कि आराम से फ्लाइट में ट्रैवल करके जाके अपने आगे स्टेंटिंग करवा लें। तो सर ये कैसे पता रहेगा कि सर अब ये हार्ट प्रॉब्लम कर रहा है? क्योंकि नॉर्मल डेज में तो कई ऐसे इश्यूज रहते हैं जिसको आगे बढ़ जाता है आदमी सोच के कि चलो इसकी वजह से होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोबेबिलिटी रहती है। तो क्या ऐसा सिम्टम्स किसी को दिखता है सर कि इसमें ये हार्ट अटैक की सिम्टम्स हैं, या अब हमको ये फलाना टेस्ट कराना चाहिए? इसमें मेजर आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में किसी को 40, 45 या 50 साल में हार्ट अटैक आ रखा है या हार्ट की प्रॉब्लम है, तो देन 30 साल के बाद आपको चेकअप करा लेना चाहिए, जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है वो। हाँ। दूसरा, कई बार लोग इसमें मतलब आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई कुछ है, थकान है, तो एक बार चेकअप करा लो। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अरे थकान होगी, गैस होगी, हाँ।
में डिले हो जाता है और कई बार इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मोमेंट्स निकल जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और सर जो यंग जनरेशन्स में जो बढ़ रहा है हार्ट अटैक, जिसमें हम कई बार वीडियोस में भी देखते हैं कि लोग जिम में हैं, इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना फिटनेस है, प्रोटीन लेते हैं, डाइट फूड लेते हैं, उसके बावजूद सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि वो सडनली कोलैप्स हो जाते हैं और हार्ट स्ट्रोक हो गया। तो ये क्या डिफरेंस क्या है सर इसमें, हार्ट अटैक और ये सब एक ही चीज है सारे? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हाँ। दो डिफरेंट चीजें। कार्डियक अरेस्ट में आपका हार्ट टोटली स्टॉप हो जाता है सडनली, सडन, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बट हार्ट अटैक में सम पार्ट ऑफ हार्ट वो स्टॉप होता है, बाकी उसको सपोर्ट देता है। तो जैसा ये जिम में होता है, ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। तो वुमेन्स में सर हार्ट अटैक कम होता है और जेंट्स में, मेंस में ज्यादा होता है, ऐसा कुछ है क्या सर? ये नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वुमेन और जेंट्स दोनों में हार्ट अटैक होता है, बस प्रेजेंटेशन अलग होती है। जैसे आदमियों में कई बार वो छाती दर्द जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन है उसमें आता है, बट खासकर वुमेन्स, महिलाओं में क्या होता है, उनको कई बार सांस ज्यादा फूलती है, या फिर गर्दन में दर्द देगा। इनके प्रेजेंटेशन चेस्ट पेन उतने ज्यादा नहीं रहते, पर बाकी चीजों की रहती है, और अटैक दोनों को आता है। दोनों को आता है, ऐसा नहीं है ना। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, सर अपनी पूरी कोशिश में है कि पूरी दिल से एक्सप्लेन करें चीज़ों को, और यही एक खूबसूरती है इस चैनल की कि जिस भी वर्ग से, जिस भी जगह से लोग इस चैनल में आते हैं तो अपनी बातों को बहुत ही खुल के रखते हैं और जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे एक गुजारिश आपसे हमेशा करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें इस चैनल को आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। तो सर अगला मैं ये पूछना चाह रहा था सर, हार्ट से रिलेटेड तो आप बता ही रहे हैं चीज़ें सर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक, ये तीनों प्रॉब्लम आज कॉमन देखने को मिल रही है जो तेज़ी से बढ़ रही है सर इंडिया में पूरे। तो इस पर आप बताइए सर, क्या रीज़न है सर इसका, ये तीनों चीज़ों का और बढ़ने का? डायबिटीज, हार्ट अटैक एंड ब्लड प्रेशर, इनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल कैटेगरी डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो ये जो तीनों बढ़ रही है उसका कारण यही है कि एक लैक ऑफ एक्सरसाइज, अच्छा, पुअर स्लीप, जो रात भर जग जाते हैं, कम सोते हैं, रात भर बैठ के अपने असाइनमेंट्स कर रहे हैं, डेडलाइंस पूरे कर रहे हैं। फिर ईटिंग हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आजकल प्रोसेस्ड और जंक फूड का कल्चर आ गया है पूरी तरह से। तो प्रोसेस फूड बहुत हाई सॉल्ट, फैट कंटेंट होता है, ट्रांस फैट कंटेंट, तो जो हार्ट को ब्लॉक करता है। तो इससे बचने के लिए बहुत जरूरत है। अच्छा, इस पूरा खेल जो है आपके हिसाब से डाइट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? डाइट, स्लीप एंड स्ट्रेस। तो सर ये डायबिटीज तो ऐसा है सर, पता ही नहीं चलता, कभी स्टार्टिंग बच्चों में भी आ जाता है, मिडिल एजेस में भी आता है, 40 के बाद, 50 के बाद, 60 के बाद। तो आजकल तो कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इस एज में ही डायबिटीज आएगा। तो क्या है सर एग्जैक्टली ये डायबिटीज, और कैसे डायग्नोस हो कि टाइप 1 है, 2 है, कैसे आप लोग उसको जज? डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में कॉमनली रहता है। जो बच्चों में आता है वो जनरली टाइप 1 होता है, और उसका कारण ये होता है कि उनमें इंसुलिन नहीं बनती। अच्छा, हाँ, कभी भी आपको मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होगा। अच्छा, जब बॉडी उस मीठा को पचा नहीं पाता है तो ब्लड शुगर लेवल्स ब्लड में बढ़ते हैं और आपको डायबिटीज होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज में जो बेसिक प्रॉब्लम होती है कि बॉडी इंसुलिन नहीं बना पाता। अच्छा, तो ये खासकर बच्चों में पाई जाती है जी, जेनेटिक भी हो सकती है, और फिर उनको इंसुलिन सप्लीमेंट देते हैं। ओके। टाइप 2 डायबिटीज, अब ये जो है ये जनरली 25-30 प्लस के बाद दिखते हैं। इसमें बॉडी इंसुलिन कम बनाता है, तो इसमें हम दवाइयों से सप्लीमेंट करके उसको कंट्रोल करते हैं। अब वो 30 के बाद कोई भी एज में मिल रहा है, तो अगेन इसमें फैक्टर्स आते हैं जेनेटिक। अगर आपके घर में आपके माताजी, पिताजी या किसी को था, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, अगर आप ओबेस हो, आप जंक फूड खा रहे हो, लेट नाइट जगह हैं, इनएडिक्वेट स्लीप है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सोफे में पड़ जाते हो, बिल्कुल, तो डेफिनेटली ये बीमारियां होनी है। तो मतलब सर ये मेजर जो तीनों ये डायबिटीज होने का ये मेजर कॉज भी है ये? यस, डेफिनेटली। डायबिटीज सर रिवर्सेबल है सर? अगर इनिशियली जब आपको पता चलता है तो देयर इज अ पैरामीटर HbA1c,
वो अगर 6.3 तक भी है जी। तो हम डाइट, एक्सरसाइज और वेट लॉस से उसको रिवर्स कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी अभी मैंने पास 6 महीने में 8 पेशेंट्स को कोरबा में रिवर्स किया है। ओके। पर होता क्या है कि जब डायबिटीज पता चलता है तो पहले तो पेशेंट खुद बोलता है अब मैं मीठा खाना छोड़ देता हाँ हूँ, सर, ये तो एक अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं करेले का जूस पीऊंगा, अब मैं नीम की पत्ती, और उसमें वो टाइम निकाल देते हैं। हाँ, मतलब ये तो बिल्कुल सही बात बोले सर आपकी। जैसे पता चले कि डायबिटीज, सबसे पहले शक्कर नहीं खाएंगे, मीठा नहीं खाएंगे। पर ये सर मीठा नहीं खाना और ये सब नहीं खाने से क्या कंट्रोल हो जाती है डायबिटीज सर? डेफिनेटली नहीं। हाँ। जो मैं डे टू डे पेशेंट्स देखता हूँ सबके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सर खाने में क्या करें कि ये बीमारी ना हो। हाँ। नॉट ओनली डायबिटीज, सब चीज के लिए वो चीज में बिल्कुल। पर जो समझने का जरूरत है कि खाना आपको खाली हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में, थोड़ा सा सपोर्ट करता है, पर मेडिकेशन और एक कंसल्टेशन उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सर, ये एक्सपेरिमेंट तो इतना कर लेते हैं लोग कि एलोपैथी में दिखाने के बाद में फिर आयुर्वेदिक, फिर Definitely. होम्योपैथी, फिर कुछ घरेलू इलाज। तो सर ये इसके साथ ये सेफ हैं सर ये सारे मेडिसिन? मेडिसिन सेफ है क्योंकि ये जैसे आप घरेलू इलाज करेंगे, करेला पत्ता हो गया, नीम के पत्ते हो गए, गिलोय हो गया, जनरली यही लोग करते नहीं, हैं। लेकिन फिर भी सर अदर ट्रीटमेंट्स भी, आयुर्वेद में भी ट्रीटमेंट्स लोग देखते हैं कुछ अलग से जो कैप्सूल्स आते हैं वो भी ले लेते हैं। तो ये अच्छा है लेना या सर नहीं, ठीक नहीं इसको है? ठीक नहीं है, आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए एलोपैथी को। हाँ, मतलब आप अगर आपको एलोपैथी पसंद है आप डेफिनेटली आयुर्वेद कराइए, बट आप उसमें स्टिक रहिए। फिर आपको मिक्स एंड मैच मत करिए, क्योंकि लोग मिक्स कर लेते हैं। मिक्स एंड मैच हमेशा दिक्कत दे सकता है। तो जो लो डायबिटिक है और हाई डायबिटीज, रिस्क फैक्टर किसमें सबसे ज्यादा है सर? लो और हाई डायबिटीज नहीं होती है, हाँ हाँ। डायबिटीज बस डायबिटीज होती है। ओके। द टारगेट इज कि आपका ब्लड शुगर खाने के बाद और खाली पेट कंट्रोल होना चाहिए। खाली पेट 120 से नीचे होना चाहिए, खाने के बाद अराउंड 160 से नीचे होना चाहिए। ओके। चाहे वो एक टैबलेट में आए, चाहे वो 4 टैबलेट में आए, चाहे इंसुलिन में आए। टैबलेट सेफ है? टैबलेट्स ये एक बहुत बड़ा मिथ है एंड मैं आपके माध्यम से ये लोगों को दूर करना चाहूंगा। हाँ हाँ। बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है सर, डायबिटीज की गोली से हमारी किडनी लीवर खराब हो गई तो? अच्छा। भाई एलोपैथिक मेडिसिन है, अप्रीहेंशंस रहते हैं, बट जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये आस्थमा, ये जो मेडिकेशन बनती है ये कभी भी आपकी किडनी लीवर डैमेज नहीं करती है। आपकी किडनी लीवर क्यों डैमेज होती है? क्योंकि आप गोली लेट से चालू कर रहे हो, जब तक डायबिटीज पर से या ब्लड प्रेशर पर से किडनी को डैमेज कर चुका है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ। स्मोकिंग, अल्कोहल कितना इफेक्ट डालता है सर इसमें? स्मोकिंग, अल्कोहल डेफिनेटली बीपी और हार्ट में बहुत इफेक्ट डालता है। स्मोकिंग से आपके जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग्स होती हैं वो कड़ी हो जाती है। ओके। हमारे जो शरीर के ब्लड वेसल से धमनियां वो बहुत लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो ब्लड फ्लो होता है अपने हिसाब से बेंड होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर स्मोकिंग उनको स्टिफ कर देता है, कड़ा कर देता है। अच्छा। तो फिर उस हिसाब से फ्लो भी इम्पेयर होता है। सेम चीज अल्कोहल आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत हाई करता है। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो फिर कोलेस्ट्रॉल जमती है तो आपको हार्ट अटैक आता है। तो डेफिनेटली स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत सर मेडिसिन में क्या है, लोग कभी कभी मैं किसी को सुना भी हूँ कि इकोस्प्रिन लेना स्टार्ट करते हैं। सर ये एग्जैक्टली सही है ये सर खुद से करना? डेफिनेटली नहीं। हाँ हाँ। क्योंकि जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उनके हिसाब से, और जो हम भी देखते हैं, इकोस्प्रिन एक पोटेंट ब्लड थिनर है। कई बार लोग अपने आप ले लेते हैं, फिर उनको पेट में छोटी छोटी ब्लीडिंग, अल्सर हो जाती है। अच्छा। फिर वो पेट दर्द के इलाज कराने घूमते रहते हैं। ओके ओके ओके। फैट बॉडी में होना और स्लिम होना, इसमें सर कुछ चांसेस होते हैं कि जो फैटी है उसको ज़्यादा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं और स्लिम जो है उसको नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? डेफिनेटली नॉट। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मेडिकल साइंस में जिसको हम बोलते हैं TOFI, टोफी। ओके। थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड। बाहर से पतले हो पर अंदर से मोटे हो। अच्छा। तो आप स्लिम भी हो पर अंदर आपके फैट हैं, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रॉल हाई है। हाँ हाँ। तो आपके चांसेस उतने ही है जितने एक मोटे आदमी के हैं हार्ट अटैक आने के। तो एक सर हेल्दी डाइट, किस डाइट को आज बढ़ाना चाहिए हार्ट
हार्ट के लिए हो या डायबिटीज में हो, कुछ तो ऐसा कार्ब लें, प्रोटीन लें, कुछ ऐसा हेल्दी है? डाइट जो ऐसा है कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए, हम्म। सॉल्ट थोड़ा कम रखिए, हम्म। प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट इसको आप कट करिए। अच्छा। जैसे हम देखेंगे आजकल जगह जगह मतलब चाउमीन, मोमोज, बर्गर्स, पिज्जा, मतलब वो जंक फूड। आप शाम बिल्कुल को सर। निकल जाओ, फैमिली के साथ भी निकल जाओ, क्या खाएंगे घर वाले सीधा। तो ठीक है, आप वीकेंड्स में एंजॉय करिए, बट दैट शुडंट बी अ डेली हैबिट। क्योंकि टेस्ट ऐसा है कि लोग खिंच जाते हैं उसकी लोग तरफ। खिंच जाते हैं। सर, हार्ट पेशेंट का जो डायबिटीज के साथ में कनेक्शंस कितना है सर? बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, हाँ। क्योंकि जब डायबिटीज आपकी बढ़ती है हाँ। तो अगेन वो आपके किडनी और कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करता है, और ये इनफैक्ट फिर जाके हार्ट को ब्लॉक करती है। मतलब पूरा जो है वो सिस्टम ऐसा चलते रहता है। सारे मतलब भगवान इतने अच्छे आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं कि उन्होंने इतना अच्छे से सबका तालमेल बैठा के बना के रखा है ना, कि एक गड़बड़ होता है तो फिर सब होगा। तो इसलिए आपको छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो सर, ये जैसे संजीवा केयर्स में ऑलमोस्ट सारा आप जैसा बता रहे हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट्स पूरे जो भी सीरियस पेशेंट्स आते हैं, तो क्यों सर अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है सर अपने अभी एंजियोग्राफी और वो सब? एंजियोग्राफी इसलिए स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि एक एंजियोग्राफी की सेटअप हाँ। बहुत एक्सपेंसिव होती है। ओके। इट कॉस्ट अराउंड 8 to 10 करोड़ अपवर्ड्स। अच्छा। ठीक है। दूसरा, आप ठीक है लोन लेके ग्रुप के साथ मिलके डाल भी लिए, प्रॉब्लम ये होता है कि लोग लोकल थोड़ा सा अवॉइड करते हैं समहाउ, जो हम काफी फेस करते आए हैं। मैं बोलूंगा कि आपको हार्ट अटैक है सर, एंजियोग्राफी करनी है, हाँ। इसमें एक स्टेंट डालना पड़ेगा। एक रिएक्शन होता है कि सर मैं एक बार बाहर जाके दिखा लेता हूँ। सही बोल रहे हैं सर। सर, पर्सनल लेवल पे मेरे भी एक क्यूरियोसिटी थी काफी समय से कि हमेशा सर एट द एज ऑफ 40 के बाद ऐसा लगता है इंसान को काफी बीमारियों का भी पता चलता है, और वो उस समय के बाद में सेल्फ मेडिकेशन भी मैं देखा है कि लोग आज बढ़ाते चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जो चैट जीपीटी और ये सब जो आ गया उसके। तो आप इसको सर सेफ मानते हैं? और दूसरा सर इसी में कि एक सेफ रहने के लिए से कौन सा ड्रग्स है जो हमेशा साथ में एक 50 इयर्स और 40 ईयर प्लस एज वाले इंसान को एज ए प्रिकॉशनरी रखना ही चाहिए, अगर आप बताएं। डेफिनेटली। जो फर्स्ट पार्ट था सेल्फ मेडिकेशन जी। हमारे कंट्री में ये बहुत रैम्पेंट है, क्योंकि लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। करेक्ट। और ये हमेशा हार्मफुल रहती है। मतलब हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं राइट फ्रॉम बुखार से लेके हार्ट वाले। हाँ। सर बुखार हुआ था, 5 दिन ये टैबलेट खा ली, 5 दिन ये टैबलेट खा ली, अब ठीक नहीं हुआ है आगे। बिल्कुल। तो वो बहुत नुकसान करता है। सेकेंड पार्ट स्पेशली रिलेटेड टू हार्ट, कई लोग बोलते हैं कि भैया एस्पिरिन खा लो, जीभ में नीचे रखने वाली गोली खा लो, वो एक लेके आप रखो। अच्छा। बट वो हर किसी के लिए नहीं होती है, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स भी होता है। मतलब अगर इंस्टेंटली अगर किसी ने ले लिया तो बहुत, क्योंकि ये सब गोलियां हमारे बीपी को रेगुलेट करती हैं, ब्लड को रेगुलेट करती हैं। जी। पता चला छाती दर्द था बट वो गैस के कारण था, आपने जीभ के नीचे गोली रख ली, हाँ। आपका बीपी फॉल हो गया, आप गिर गए। तो आप छाती दर्द से तो नहीं गए, बट सेल्फ मेडिकेशन में बीपी फॉल से। और जो आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन था कि हमको क्या गोली कैरी करनी चाहिए, एज सच मेजर आपको लगती है तो जो बेसिक कॉमन है गैस की और पैरासिटामोल, दैट इज फाइन। पर आपको कभी भी लगे कि नहीं मेरा छाती दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले ईसीजी कराएं। अच्छा। ईसीजी के बिना कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि भैया ये हार्ट की तकलीफ नहीं है। करेक्ट सर। अभी 4 दिन पहले हमारे पास एक मरीज आए थे, तो उनको 2 दिन से नाभि के पास दर्द हो रहा था। अच्छा। डकार आ रही थी, गैस गैस बोल के वो चल रहे थे। ओपीडी में दिखाना है डॉक्टर साहब गैस ठीक नहीं हो रही है। अच्छा। एग्जामिन किया, मुझे डाउट लगा, मैंने ईसीजी कराई, वो हार्ट अटैक में घूम रहे हैं। अरे बाप रे। सीवियर। जब मैंने उनका इको किया, हार्ट खाली 20% काम कर रहा था। और वो जल्दी घूम रहे हैं? नहीं, तकलीफ में घूम रहे हैं, पर उनकी तकलीफ थी कि पेट में दर्द हो रहा था, छाती में नहीं। तो कई बार स्पेसिफिक चेस्ट में नहीं होता है। Correct, और ये बहुत कॉमन सिनारियो हम कोरबा में देखते हैं कि गैस होगी, थोड़ा सा गैस है, ठीक हो जाएगी, पर वो कई बार हार्ट अटैक भी होता है।
बिल्कुल सर। और यहाँ का सर जो एनवायरनमेंट है उसमें ये गैस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है बहुत सर यहाँ ज्यादा। पर। तो ईसीजी मस्ट है। सर स्ट्रेस और एंजाइटी जो आज सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है, क्या इफेक्ट डालता है सर बॉडी में सर ये? स्ट्रेस और एंजाइटी आई विल से 50% कल्प्रिट फॉर हार्ट अटैक। 50% कारण हार्ट अटैक का स्ट्रेस और एंजाइटी होती है। हाँ हाँ हाँ। स्ट्रेस एंजाइटी आपके कॉर्टिसोल लेवल्स, अंदर जो आपके डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं उनके साथ प्ले करता है हाँ। और हार्ट मसल्स को काफी वीक करता है। ओके। ये सिर्फ मन की बात नहीं है, ये आपके फिजिकल में भी अफेक्ट करता है। करेक्ट। तो स्ट्रेस और एंजाइटी तो बहुत इसके लिए सर important कुछ है। मेडिसिन रहती हैं कि कुछ और इसको कर सकते हैं किसी तरीके अब से? स्ट्रेस इज अ मेंटल स्टेट और इसको आपको समझना पड़ेगा, आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। एटलीस्ट जहां आप रिलैक्स हो जाओ, दिन में 10-15 मिनट वो काम कर लो, या कोई आपकी फेवरेट हॉबी है उसको। जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो उस सिचुएशन से आप 10 मिनट साइड हो जाएं, काम डाउन, गेट बैक इनटू सिचुएशन। ओके। तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। करेक्ट सर, सही बोल रहे हैं सर। सर ये प्रिवेंशन हेल्थ केयर के लिए आपके तरफ से कुछ ऐसे टिप्स? प्रिवेंशन हेल्थ केयर के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि एक तो नींद, एटलीस्ट आप कोशिश करें 6 से 7 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। होनी चाहिए। दूसरी डाइट। स्वाद आता है, एंजॉय करते हैं, करिए, बट लिमिट में। भाई 5 दिन घर का खाए, 2 दिन बाहर खा लिए, डेली इज डिफरेंट थिंग। तीसरा, एज वी डिस्कस, स्ट्रेस। करेक्ट। चौथा, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज। चाहे आप 30 मिनट वॉकिंग करो, स्किपिंग करो, टहलो, 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जिम और वॉकिंग में सर दोनों सेफ है या फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन? जिम एक्चुअली होता है बॉडी बिल्ड, मसल बिल्ड करने के लिए। नॉर्मल वॉकिंग इज अ रेगुलर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। अब जो जिम का ट्रेंड अभी बढ़ा है, 50% आई थिंक जो जिम जा रहे हैं वो वेट लॉस के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई भी बॉडी को एक्सरसाइज देने या उसके लिए नहीं जा रहा है। करेक्ट, करेक्ट सर, सही बोल रहे हैं। एक अच्छा फिजिशियन बनने के लिए सर क्या क्वालिटी होनी चाहिए सर? आप क्या, किस चीज को आप फॉलो करते हैं सर? पेशेंट को सुनना। एक हमारे प्रोफेसर हमको मेडिकल कॉलेज में कहा करते थे, जब पेशेंट दरवाजे से निकल के आए और तुम्हारे पास बैठे, तुम्हारे दिमाग में फॉर्म हो जाना चाहिए कि इसको यहाँ पर प्रॉब्लम है। अच्छा। और फिर उससे बात करके तुमको श्योर हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। टेस्ट तुम इसीलिए कराते हो कि तुम गलत नहीं सोचे, क्रॉस चेक करने। करेक्ट। तो पेशेंट जब अपनी बीमारियां बताता है, 90% आप डायग्नोसिस वहां बनाते हो। करेक्ट सर। तो जब तक आप अच्छे से पेशेंट को सुनोगे नहीं, सिर्फ टेस्ट में रहोगे, आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। जी जी, सुनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, क्योंकि आधा स्ट्रेस पेशेंट का उसी से ठीक हो जाता है और हमको भी पता चल जाता है क्या हो रहा है। सर एंटीबायोटिक का भी यूज कितना हार्मफुल है सर? आज कोई भी कभी भी किसी से सिंपल मेडिकल स्टोर से लेकर के खा लेता है, तो आपके हिसाब से सही है सर ये? नहीं, ये बहुत गलत है। और फिलहाल हम इसका अफेक्ट नहीं देख रहे हैं, बट जैसे मैं नेशनल लेवल में काफ़ी बॉडीज के साथ जुड़ा हूँ, एंड मैं नेशनल लेवल में भी जाता रहता हूँ मीटिंग्स में, पॉलिसीज फॉर्म करने। तो वहाँ हमको बहुत चिंता होती है कि आने वाले 15 साल बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 एंटीबायोटिक है फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट। ठीक है। अब जिस बैक्टीरिया के लिए जो यूज होना है, अगर हम बार बार उसको यूज करते हैं तो बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है और वो एंटीबायोटिक उसमें बेअसर हो जाती है। अच्छा। तो ये रैम्पेंट यूज क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ला रहा है। हाँ। अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो मोस्टली 10-15 साल बाद फीवर के लिए भी इलाज नहीं बचेगा। सर कभी ऐसा लगता है सर आपको कि हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, बीमारी खत्म करने के लिए कुछ वैक्सीन या प्रिकॉशनरी ऐसी मेडिसिन आ सकती है सर? क्योंकि आज तो पूरा भारत नंबर 1 में चला गया डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट्स में। समटाइम्स आंसर्स आर वेरी सिंपल, आपके सामने होते हैं, आप देखते नहीं। लाइफस्टाइल अच्छी करो, 30 मिनट एक्सरसाइज करो, खाना ठीक रखो, स्ट्रेस कम रखो, ये बीमारी होगी नहीं। जब आपको फ्री में वैक्सीन मिलेगी
जो ये तरीके हैं, ये फ्री में जब आपको इन बीमारियों से बचाएंगे, सही बोल रहे तो हैं। फिर आप वैक्सीन क्यों खोजना चाह रहे हो? करेक्ट सर, करेक्ट। तो पेशेंट्स तो आपके पास दिन में अलग अलग सिम्टम्स के आते होंगे ना सर? डेफिनेटली, तो उनको आपकी सलाह यही रहती होगी कि प्रॉपर डाइट, यस, डेफिनेटली, मॉडरेट बहुत लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट फॉलो करना है। सर कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स है जो उसके हाँ। बारे में आप जरूर बताइए Definitely, दर्शकों please. को सर, ताकि ये जो चीजें हैं वो दिमाग से हटे लोगों के। बिल्कुल। तो मल्टीविटामिन रोज लेनी जरूरी, जैसा कि आजकल सर हर जगह ऐड में भी देखता हूँ, मैं सभी जगह देखता हूँ कि मल्टीविटामिन लो, किसी के पास जाओ तो B12 ले लो, ऐसा ले लो, ये ले लो। तो क्या सर हर बॉडी में सेट हो जाती है कि ये मल्टीविटामिन? नहीं, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, मतलब सिंपल भाषा में अगर हम अपने दर्शकों को बोलना चाहें जी, तो आपके खाने की थाली कलरफुल होनी चाहिए, थोड़ी सफेद, थोड़ी पीली, थोड़ी लाल, थोड़ी, तो इससे आपकी बॉडी की विटामिन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। मैं शायद ये कहने में गलत नहीं होऊंगा कि ये मोर देन बॉडी की जरूरत से ज्यादा आजकल कमर्शियलाइजेशन है मल्टीविटामिन। आपको एब्सोल्युटली मल्टीविटामिन खाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल नहीं है, अनलेस अंटिल आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हो, अब आप बहुत ही थके थके रह रहे हो, तो फिर एक दो जैसे B12 या D3 से काम हो जाता है। बट आज आप चले जाइए, अलग शॉप ही बने हुए हैं, मॉल्स बने हुए हैं मल्टीविटामिन के लाइन से। प्रोटीन्स, इतना प्रोटीन्स हो गए, ओमेगा फैटी एसिड्स हो गए, तो इतना प्रोटीन सर, ये सब कैसे पता चलेगा कि सर इसमें इतना प्रोटीन है और इतना हुआ है इसमें? सर वो तो टेस्ट कराना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट द वे। धड़ल्ले से लेते हैं और सर मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन, आप अपने विवेक यूज करो और डिसाइड करो। सही बोला सर। डिटॉक्स ड्रिंक सच में काम करती है सर? सर भगवान ने आपको बहुत अच्छे 2 ऑर्गन दिए हैं डिटॉक्स के लिए, नेचुरल, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड 100% इफेक्टिव। वो है आपकी किडनी और लिवर। ओके। वो 2 दुनिया के बेस्ट डिटॉक्स मशीन है, तो उसके ऊपर कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। अगेन इट्स अ मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशन और अपॉर्चुनिटी। हेल्दी आदमी को कितना पानी पीना चाहिए सर दिन में? एक रफ एस्टिमेट में 8 से 10 ग्लासेस सफिशिएंट है। पानी भी नहीं, ये आप मान के चलिए लिक्विड इनटेक, पानी, चाय, जूस, किसी भी फॉर्म में 8 से 10 ग्लास लिक्विड इज गुड इनफ। करेक्ट। कोल्ड वेदर से कोल्ड हॉट है, ये वायरस है? कोल्ड वेदर से जो कोल्ड होता है और कोल्ड हॉट होता है, जो सर्दी होती है, ये सर्दी बेसिकली वायरस के कारण होती है। पर ठंडियों में ये ज्यादा इसलिए बढ़ती है क्योंकि ठंडियों में लोग थोड़ा पास पास रहते हैं और वायरस इजिली ट्रांसमिट होता है। करेक्ट। इसलिए ठंड में सर्दी ज्यादा होती है, बट ये एक वायरस के कारण है। हर फीवर में एंटीबायोटिक्स? डेफिनेटली नहीं। जैसा हमने डिस्कस किया, रेजिस्टेंस इज अ इम्पोर्टेंट पैरामीटर। तो जब तक आपके ब्लड टेस्ट में जैसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोलते हैं CBC में, उसमें इन्फेक्शन नहीं आ रहा है या पैरामीटर्स नहीं बोलते हैं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। करेक्ट सर। क्या एस्पिरिन हार्ट अटैक के दौरान हर किसी को देनी चाहिए? जैसा मैंने कहा, हार्ट अटैक के दौरान हम देते हैं, बट आप कैसे डिटरमाइन करोगे वो हार्ट अटैक है? विदाउट ECG पता चला वो गैस है, आपने एस्पिरिन दे दी, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। करेक्ट, करेक्ट सर। क्या जिम करने वाले लोगों में हार्ट अटैक नहीं हो सकता? डेफिनेटली बहुत बड़ा मिथ है। आजकल जैसे हमने डिस्कस किया था सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस, न्यूज में भी देखते हैं, जिम करते करते वो गिर गए, सडन कार्डियक अरेस्ट। तो ऐसा नहीं है, जिम करने वालों को भी हो सकता है। दैट मैटर्स कि आपकी मेंटल स्थिति कैसी है। आप जिम में स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, यू आर पुशिंग एक्सेसिवली, करेक्ट, फेल हो गई। क्या बीपी की जो मेडिसिन होती है एक बार शुरू हो जाए तो वो लाइफ लॉन्ग फिर चलती है? ये मिथ है, फैक्ट है? क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं मैंने 3 महीने लिया, मेरा नॉर्मल हो गया, फिर मैंने बंद कर दी। इस पर आप जरूर बताइए, क्योंकि बीपी को बहुत इग्नोर करते हैं लोग। डेफिनेटली बहुत ज्यादा, डायबिटीज और हार्ट से भी ज्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मानते ही नहीं उसको बीमारी। इनफैक्ट इसको हमारे जैसे हम नेशनल बॉडीज मीटिंग में बैठते हैं, तो इसको हम साइलेंट किलर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर को हम बीपी नहीं बोलते, हम साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि बीपी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये स्ट्रॉन्ग कारण होता है आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और किडनी फेलियर का। तो जो आपका क्वेश्चन था कि यस, एक बार चालू होती है तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लाइफ लॉन्ग चलती है, पर इसमें एक छोटा सा जो कैविएट है कि एज के साथ इम्यूनिटी कम होती है, रिसेप्टर्स ब्लंट होते हैं तो बंद हो सकता है।
आप 100 किलो में थे जब आपको बीपी था, आपने वजन कम किया 70 आए तो कम हो सकती है। करेक्ट करेक्ट सर। तो डिपेंड्स करता है, पर मोस्टली चलती है। सर एक ये तो आपने मिथ्स और फैक्ट्स बहुत क्लियर किया, और लास्ट में सर एक तो जरूर बताइए, ये तो मैं आपसे एज ए डायबिटिक पेशेंट भी पूछ रहा हूँ, शुगर जो है सर खाने से डायबिटीज बढ़ती है सर? क्लियर है वो कि मीठा नहीं खा सकते आप डायबिटीज में? डायबिटीज में आप मीठा, अगर आप डायबिटिक हो, आपका हाँ। HbA1c हाई है, हाँ तो आपका बॉडी शुगर प्रोसेस नहीं कर सकता है। जी। तो आप अगर मीठा खाएंगे हाँ हाँ। तो शुगर बढ़ेगी। बट वही होता है कि भाई इंडिया बहुत ही विविध देश है। हाँ हाँ। हर महीने 4 त्योहार, खुशियों का सीजन होता ही होता है। और एक सर क्रेविंग होती है सर। क्रेविंग होती है। हाँ तो ऑकेजनली आप ले सकते हो। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जी। भाई आपका HbA1c अगर 7 बिलो है, आप हाँ, उतना कंट्रोल कर रखें, बिल्कुल। 10-15 दिन में एक आध पीस छोटी बहुत हो गई, या कोई खुशियों का त्योहार हो गया, मंदिर हो गया, जिसमें शादी आप ब्याह रोटी फंक्शन नहीं हो गया, हाँ। तो आप थोड़ा इंडल्ज कर सकते हैं। हाँ, हाँ। पर थोड़ा इज द वर्ड, मॉडरेशन इज द वर्ड। लोग थोड़े में रुकते थोड़े हैं, में सर वो रोज का थोड़ा हो जाता रोज का थोड़ा हो जाता है। है। सर अगर आज यंगस्टर्स को अगर टिप्स देना चाहते हैं कि भाई हेल्दी रहें, हार्ट को हेल्दी रखना है, बीमारियों से दूर रहना है, तो अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे सर एक स्कूल और कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्कूल मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास 25 to 32 ईयर्स के इतने मरीज हैं, उनका बीपी 160-70, 160/10 अरे बाप रे। ऑलरेडी हाई है। ओके। तो इनके जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन 30 मिनट्स एक्सरसाइज, नींद पूरी करना। जी। खासकर आजकल कॉलेज के बच्चे क्या है, डेडलाइन ड्रिवन, दिन भर कॉलेज में रहते हैं, शाम को आराम करते हैं, रात 3-3 बजे तक जगते हैं, तो साइकिल बिगड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड, डाइट। अगेन डाइट, राइट। ठीक है, मेस का खाना अच्छा नहीं होता, बट दैट्स नॉट अ एक्सक्यूज कि आप बिल्कुल, हमेशा बाहर बिल्कुल। खाओ। तो अगेन डाइट इज अ वन। जितना जो आजकल ऑनलाइन जो ऑर्डर वाला चीज है सर, Swiggy, उसमें तो सब Zomato, कुछ छूट मतलब गया है तो। फोर्थ पॉइंट, ये आपने बहुत अच्छा जो पॉइंट इनडायरेक्टली बोला, हाँ हाँ। फिजिकल एक्टिविटी। करेक्ट। बगल में रेस्टोरेंट होगा, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, 10 मिनट में डिलीवरी। जिसमें भाई आप वॉक कर लो, उतना देर जाके ले आओ ना, क्या दिक्कत ये है? पूरी आदत बिगाड़ दिया है। बिगाड़ दिया है। सही बोल रहे हैं सर। इंडिया को हार्ट अटैक डिजीज कैपिटल बनने से रोकने के लिए आप क्या देंगे, सलाह देंगे, या क्या आपके हिसाब से व्यू है सर आपका? भी ये हो सकता है पॉसिबल सर इसमें? अपने पूर्वजों को फॉलो करें। बिल्कुल सही। मतलब अगर आपको याद होगा, हमारे दादाजी जो रहते थे, हम बचपन में देखते थे, बिल्कुल। कितने फिट रहते थे, पैदल चल के जाते थे। मतलब वो फिक्स रहता था कि भाई हफ्ते में 2 दिन सब्जी लेने मार्केट जाना है। सबसे बड़ी चीज थी, एकदम सेट था कि प्रोग्राम, मतलब रूटीन, खाना पीना, वो घी भी खाते थे, सब कुछ, करते सब थे, पर कुछ। वो फिट रहते थे। तो बेसिकली एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस, मतलब हमारे पूर्वजों के जो समय था, उस समय हार्ट अटैक इतने नहीं चलते थे। करेक्ट। वो फिट रहते थे, 90-90 साल, 100 साल तक वो चलते थे। पर आज आप देखोगे तो 60 साल, 70 साल में लोग बेड पकड़ ले रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। तो एक्सरसाइज और डाइट अगर हम ये फॉलो करते हैं, हम वापस हार्ट डिजीज फ्री कैपिटल बन सकते हैं। अब आपने ये एक सवाल था, दिल को सेहतमंद रखना है, इसके लिए आपका गोल्डन मंत्रा क्या है? ऑलमोस्ट आपने बहुत सारी चीजें तो बताई हैं। दिल की सुनिए, दिल की सुनिए। दिल को सेहतमंद रखना है तो दिल की सुनिए, और दोस्तों के साथ दिल खोलिए। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया, ये बात बहुत है जरूरी सर। चीज है। हाँ स्पेशली जैसे आप मिडिल एज प्रोफेशनल्स को देखेंगे, हाँ हाँ। अब उनको थोड़ी बेचैनी लगती है, घबराहट लगती है, वर्क स्ट्रेस होगा, काम देना है, वो हाँ। उसको इग्नोर करते जाते हैं, जी। और ओवर द टाइम वो बढ़ जाता है। हाँ। कभी ऐसा लगता है कुछ नहीं, आप एक सिंपल ईसीजी, एक कोलेस्ट्रॉल करा लो, आपको आपके फैक्ट्स पता चल जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। पर नहीं, सबको होता है, हमको भी हो रहा है, सोच के उसको बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और आज ये जो मेजर, जो सबसे ज्यादा जरूरी सर, स्ट्रेस को मैनेज करना है। डेफिनेटली हर चीज, हर स्टेज, बच्चों में स्ट्रेस हो गया, स्कूल में, फिर कॉलेज में स्ट्रेस होता है, फिर जॉब के लिए स्ट्रेस होता है। बच्चों भी नहीं, वो बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी स्ट्रेस हो जाता है आजकल तो। मतलब आप और मैं जब स्कूल जाते होंगे, हमारे 3 महीने की गर्मी की छुट्टी होती थी, बिल्कुल सर, एक साथ बिल्कुल। हो, छोड़ के आप पूरा भूल के चले जाते थे। अप्रैल में स्कूल चालू हो रहे हैं, फिर सेशन हो रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रेस बढ़ रहा है। सर रेगुलर एक्सरसाइज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप बता रहे हैं, जो हर
कैटेगरी को एटलीस्ट मिनिमम वॉक तो करना ही चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, बारिश हो रही है, घर में उठक बैठक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, बॉडी मूव होनी चाहिए। बॉडी मूव होनी चाहिए सर। संजीवा में सर कौन कौन सा आप ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या आने वाले हैं? और सर संजीवा केयर, जैसे मैंने बताया, वी आर इंटरनल मेडिसिन हॉस्पिटल। तो हम कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं, राइट फ्रॉम, हम अभी 50 प्लस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जिसमें आपके स्ट्रोक हो गए, लकवा हो जाता है जी, हार्ट अटैक्स हो गए, डायबिटीज, शुगर, थायराइड, ये तो चलता ही है जी, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, नसों की प्रॉब्लम। एंड इनफैक्ट आई थिंक अभी शायद कोरबा में मैं अकेला ही हूँ, वी प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास ओबेसिटी ट्रीटमेंट ऑल्सो। ओके। मेरे अभी एक कोरबा में 120 पेशेंट हैं एंड दे हैव शोन वेरी गुड रिजल्ट्स। आई हैड वन पेशेंट, वो 135 केजी का था, इज 76 नाउ। ओके गुड सर। तो हम स्पेशलिस्ट लेवल की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद हम गाइड कर देते हैं कि भैया अगर आपको सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो आप सुपर स्पेशलिस्ट जाके अब स्टेंट डलवा लो, करेक्ट, या लिवर ट्रांसप्लांट करा लो, पर उसके नीचे जो है मेडिसिन हम सारी वो प्रोवाइड करते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऐसा है कि हम अभी सर्जिकल ब्रांचेस में नहीं है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक चीजें स्टेबलाइज हो जाए और हम इसको मास्टर हो जाए यहाँ इसमें, तो फिर हम उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करेंगे। सही है सर, और वो बहुत जरूरी है शहर के ग्रोथ के लिए भी और एक सेफ्टी के लिए भी, और इसमें आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर। डू लाइक आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इसमें जो भी चीज़ें आप सुनते हैं, जिस भी सेलिब्रिटी से, डॉक्टर से, अलग अलग वर्क से आए लोगों के को जो सुनते हैं, वो आपके अच्छाई के लिए, आपके डेली रूटीन्स के लिए, जैसा आज आशीष सर ने बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी पूछूं किसी से, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब जानने का मौका मिलेगा और अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करेंगे और आगे हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे। सर ये तो आपने पूरा जितना भी आपने बताया वो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग इसको सुनेंगे और अपने जीवन में लाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो अगली जनरेशन है सर वो हेल्दी रहे। जो गलतियां हो रही हैं वो तो अब हो रही है, लेकिन आने वाले जनरेशन में आप भी हेल्दी रहो। बिल्कुल, आप भी हेल्दी रहे। बिल्कुल सर। तो डॉक्टर, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली, प्लीज प्लीज, आज दिल से है तो दिल से। डॉक्टर होने के बावजूद आप अपनी हेल्थ का कैसे मेंटेन रखते हैं सर, क्योंकि आपका तो पूरा दिन यस, और इसमें ये एक बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं सुबह उठूं तो उसके बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट्स मैं अपने टेरेस या गार्डन में जाके लाइट सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर, वो मैं कोशिश करता हूँ। सेकेंड, जो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार मैं हॉस्पिटल से आउट हूँ तो मैं स्ट्रेस को यहीं छोड़ के जाऊं। ठीक, पॉसिबल बहुत कम होता है, हाँ, बिल्कुल, बट वो एक कोशिश रहती है कि भाई सब चीज यहाँ सेटल करके ही मैं निकलूं, तो घर जाके मैं अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम दे सकूं, एंड दैट रिचार्जेस मी। और थर्ड, मैंने अपनी डाइट को बहुत संभाल के रखी है। मतलब तकरीबन समझ लीजिए मैं ब्रेकफास्ट बहुत भरपेट करके आता हूँ, जरूरी है जो। लंच और डिनर आई टेक वेरी लाइट, तो इससे अभी चल रहा है। और सर फ्री टाइम में सर कोई आपकी हॉबीज? फ्री टाइम बहुत बड़ा सपना है, बट अगर मैं फ्री होता हूँ तो मोस्टली व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज आइदर मैं गार्डनिंग करता हूँ या फिर मैं नॉवेल्स पढ़ता हूँ। करेक्ट, रीडिंग का शौक है आप। अगर डॉक्टर नहीं बनते तो सर कुछ और सोच के रखा था आपने कि? अरे डेफिनेटली, मैं शेफ बनना चाहता था। अरे वेरी गुड सर। मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ शेफ, एंड इनफैक्ट मैं कई बार फ्री टाइम में घर में कुक भी करता हूँ। जैसे जल्दी फ्री हो गया तो रात को जाता हूँ, तो समटाइम्स आई मेक द सब्जी। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर नहीं होता तो मैं डेफिनेटली शेफ होता। शायद अभी भी 70-80 साल में एक शेफ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा उससे। बिल्कुल सर, बहुत सही। और सर इसके अलावा सर, और आप ये तो ट्रीटमेंट तो ठीक है, कुछ और करते हैं आप अपने टाइम निकाल करके? कभी ऐसा होता है घूमना फिरना? यस, थोड़ा फैमिली के साथ वेकेशंस में जाते हैं, वो भी जरूरी है। बिल्कुल, मेरी हेल्थ प्लस फैमिली वालों की हेल्थ के लिए स्ट्रेस कम होता है। हॉस्पिटल और फैमिली लाइफ को बैलेंस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। कर लेते हैं सर इसको आप?
इम्पॉसिबल। मतलब वाइफ ने तो यहाँ तक कह दिया अगले जन्म में डॉक्टर बनोगे तो शादी नहीं करूंगी, डॉक्टर नहीं बनोगे तो कर दूंगी। बट यस, वो एक सामाजिक बर्डन भी रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, सर बिल्कुल। तो मैनेज करने का कोशिश करते हैं। सेकेंड, कई बार नेशनल लेवल में जाके वहाँ पॉलिसी फॉर्म करना, वहाँ बहुत सारे डॉक्टरों को पढ़ाना, वो भी मैं करता रहता हूँ बीच बीच। अच्छा ऐसा है सर। आई एम अ नेशनल लेवल स्पीकर एंड फैकल्टी। वेरी बहुत लोगों को कोरबा में ये पता नहीं होगा, और जैसे आप देखेंगे तो जो मेरी फेलोशिप्स हैं, मेरे ख्याल से भारत में मैं यंगेस्ट हूँ इन फेलोशिप्स के लिए। ओके, तो सर कहाँ कहाँ भी आपने मैंने ऐसी जगह बताएं? नहीं, जैसे आप जाते हैं, जैसे हमारे साल में कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उसमें करीबन 10,000 डॉक्टर ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, ओके। MBBS एंड MD। तो करीब करीब हर साल मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनको बताता हूँ, उनके अपडेट करता हूँ, डाउट्स क्लियर करता बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है सर। ये सब चीज के बाद भी आपके पास नॉलेज है जो आप दे रहे हैं। और बच्चों को सर आप ये बताइए कि डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से, क्योंकि अब आप इतना चल के आगे आने वाला काम कर रहे हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर अगर बनना है तो कुछ ऐसा थॉट्स तो लेकर के चलें, क्योंकि बहुत पेरेंट्स का और बच्चों का कोशिश रहता है कि ये डेफिनेटली, सेलेक्ट हो। स्पेशली आज के माहौल में जैसे हम देख रहे हैं, नीट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इधर हो रही है, तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि आप एकदम क्लियर कट डिसीजन लो। अगर आप सोच रहे हो कि इससे मुझे अर्निंग होगी और मेरी लाइफस्टाइल बेटर होगी, तो फिर आप इस प्रोफेशन में मत घुसिए। बिल्कुल। हाँ, आप अगर सेवा करना चाहते हो, आप चुनौती चैलेंजेस चाहते हो, आप इसमें घुसिए, इस प्रोफेशन में आइए और पर्सनल लाइफ भूल जाइए। बिल्कुल सर। तो सर बहुत बढ़िया रहा सर आपसे जो भी बातचीत है। एक छोटा सा रैपिड फायर डेफिनेटली, प्लीज 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 प्लीज, ताकि ये बहुत एंजॉय करते हैं और अच्छा लगता है सर इसके बारे में जानने। तो बीपी मशीन या स्मार्ट वॉच सर, आप क्या बोलते हैं इसके लिए, वन वर्ड? अगर बहुत हाई दिखा रहा है तो डॉक्टर से मिलिए। क्योंकि आज हर कोई हाथ में वो डिजिटल वॉच को, डेफिनेटली थोड़ा हेल्पफुल जरूर है, रॉन्ग रीडिंग्स आते हैं बट अलर्ट भी करते हैं। गुड। वॉकिंग या रनिंग सर? रनिंग। घी या बटर? घी बेटर है सर। घी डेफिनेटली घी बेटर है। बटर प्रोसेस्ड होता है और ट्रांस फैट्स ज्यादा होते हैं और हार्ट अटैक का कारण होता है। बेटर देन ऑयल भी है सर घी? डेफिनेटली आप घी लीजिए, ऐसा नहीं है घी खाने से हार्ट अटैक होगा। ओके। अगेन मैं कहना चाहूंगा, हमारे पूर्वज तो आप देखे होंगे घी पीते थे, सुनते होंगे, बिल्कुल पीते हैं, फिट रहते थे। घी इज वेरी गुड। करेक्ट। लिफ्ट या स्टेयर्स? स्टेयर्स। योगा या जिम? योगा। वन फूड दैट इज बेस्ट फॉर द हार्ट? वन फूड दैट इज बेस्ट फॉर द हार्ट, एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ग्रीन वेजिटेबल, कुक्ड और बॉइल्ड, कैसा सर उसको? कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे खीरा हो गया तो आप वो सलाद के रूप में खा सकते हैं, पालक हो गया, बिल्कुल, आप वो पालक पनीर खाओ कि पालक राइस खाओ, दैट इज फाइन। वन हैबिट दैट डैमेजेस द हार्ट द मोस्ट? स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में तो आपने बताया ही है, स्ट्रेस सबसे बड़ा खेल ही स्ट्रेस है। सबसे बड़ा खेल ही स्ट्रेस। वन हार्ट हेल्थ मिथ यू वांट टू बस्ट? मुझे कभी हार्ट अटैक हो नहीं सकता। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर, हल्का सा इसके बारे में, क्योंकि ये सही बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। लोग ये सोचते हैं कि भाई उसको हो गया, मुझे नहीं होगा, मैं मजबूत हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ। हाँ। बट इनफैक्ट अगर आप डीपली सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप रिस्क में हो आज। बिल्कुल। तो इनफैक्ट अगर आप 40 प्लस हो, 45 प्लस हो, कुछ नहीं, साल में एक बार सिर्फ एक लिपिड प्रोफाइल, एक ECG, ये दो चीज आप करवाते रहिए। दैट इज इनफ। ईयरली वंस, कोई लंबे चौड़े टेस्ट की जरूरत नहीं। इसमें कुछ आता है देन वी कैन गो। करेक्ट। तो ये सोचना कि मुझे कुछ नहीं होगा, इस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वन मैसेज फॉर पीपल विथ हाई बीपी? नमक कम रखें और गोली कभी नहीं छोड़ें। बिना डॉक्टर से पूछे गोली बंद नहीं करें। ना बढ़ाएं डोज, ना बढ़ाएं। एक लाइन में हेल्दी हार्ट? वेल रेस्टेड स्ट्रेस फ्री हार्ट। गुड सर, गुड, ग्रेट सर। तो ये थे रैपिड फायर राउंड में डॉक्टर आशीष अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर संजीवा केयर्स। और सर आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लगा सर, मजा आ गया, दिल से आपने जवाब दिया। और मैं चाहूंगा सर संजीवा केयर्स की तरफ से और आपकी तरफ से एक मैसेज शहर वालों को जरूर आप दीजिए सर। डेफिनेटली।
पहले तो मैं विशाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा थैंक यू सर। कि मुझे इन्होंने एक मौका दिया कि मैं आप तक ये हार्ट के मैसेजेस और ये पहुंचा सकूं। एंड संजीवा केयर की तरफ से मेरा जो मैसेज रहेगा शहर के लिए, अगेन 3 थिंग्स, 30 मिनट एक्सरसाइज करें, खाने का ध्यान रखें, स्ट्रेस कम करें। बिल्कुल। So, 2 शब्द अगर आप चैनल के बारे में अगर बोलें सर, कैसा लगा? नहीं, डेफिनेटली। इनफैक्ट विशाल जी से आई थिंक मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे आपको मिलते और Exactly 10 देखते साल हो इनसे। गए सर, हाँ, exactly 10 साल हो गए हैं। और इन्होंने ये जो पहल की, इट वाज वेरी गुड। मैं इनके पिछले 12 एपिसोड्स देख चुका हूँ और इससे एक बहुत अच्छा अवेयरनेस, जागरूकता और क्रिएट हो रहा है। तो आई विल डेफिनेटली से कि ये आपकी बहुत अच्छी पहल है Thank you, sir. और आप इसको बढ़ाते रहें। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आशीष अग्रवाल सर, और इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन के साथ चैनल, और मैंने तो बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें आपको इसमें सीखने को और सुनने को मिलेंगी। आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कुछ बदलाव करना, तो इसको सुन करके, पॉडकास्ट को देख के कर सकते हैं। और अपना सपोर्ट इस चैनल को देते रहिए। इस चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आज जिस अलग अलग प्रतिभाएं जो देश में हैं, शहर में हैं, उनको आपके सामने लाना, और कुछ अच्छी चीज, भले इसमें से 10% अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आया, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ। 13th एपिसोड आज शूट किया है हमने, और ये प्रयास और जो जर्नी हमारी ऐसी आगे चलती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।